Students, today we are going to understand the poem The Road Not Taken. This is beautiful poem, so please listen carefully and understand carefully. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long, I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. इसमें देर आर टू और थ्री हार्ड मीनिंग्स. डाइवर्स कहते हैं विभाजित होना. बेंट का मतलब है मुड़ना. अंडर ग्रोथ का मतलब है घनी झाड़ियाँ और पौधे. ये एक लेसन है, ये कविता है. इस कविता के अंदर राइटर जो है एक रोड पर खड़ा हुआ है और जो रोड है वो दो भागों में बट जाता है. इसके बारे में बताया गया है. नाउ द टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड. यानी पतझड़ की ऋतु में जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो रही थी. वुड कहते हैं जंगल को. तो येलो इंडिकेट करता है पतझड़. तो पतझड़ की ऋतु में दो सड़कें पतझड़ की ऋतु में जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो रही थी. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और मुझे दुख है, मुझे अफसोस है कि मैं इन दोनों पर नहीं चल सका. भाई एक आदमी है तो एक पर चल सकता है, दो पर नहीं चल सकता. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. क्योंकि मैं अकेला यात्री था और बहुत देर तक मैं खड़ा रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. बहुत देर तक मैं खड़ा रहा. उनमें से एक को, अब उस सड़क को देख रहा है, उनमें से एक को जहाँ तक नज़र गई वहाँ तक देखता रहा जब तक कि ये सड़क घनी झाड़ियों और पौधों में नहीं मुड़ गई. यानी दोनों सड़कों में वो खड़ा था, एक बीच की जगह पर खड़ा था, तो वो दूसरी सड़क को वहाँ तक देखता रहा जब तक कि उसकी दृष्टि गई. इसका भावार्थ इस पैराग्राफ का ये है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, दूरदृष्टि रखें, जीवन की कठिनाइयों के लिए तत्पर रहना चाहिए. द सेकेंड पैरा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing deer had warned them really about the same. फिर मैंने दूसरी सड़क का प्रयोग करना आरंभ कर दिया. राइटर के पास दो सड़कों में से किसी एक को जाना था, तो इसने राइटर कहना चाहता है कि इसने कौन सी सड़क कर लिया. देन टुक द अदर. तो मैंने क्या किया, राइटर ने, फिर मैंने दूसरी सड़क का प्रयोग करना आरंभ कर दिया. जस्ट एज फेयर. यह भी उतनी ही अच्छी थी जितनी कि पहली सड़क जो मैंने प्रारंभ में प्रयोग की थी. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. तो ये भी सड़क क्या थी, अच्छी थी. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. अब ये एक सड़क कैसी थी जो ये प्रयोग करने वाला है, और शायद ये दूसरी सड़क प्रयोग किए जाने का और अधिक अच्छा अधिकार रखती थी क्योंकि यह हरी भरी घास से परिपूर्ण थी. यानी ये बहुत हरी भरी घास से भरी हुई थी और ये घिसना चाहती थी, ये कहना चाहती थी कि कोई इसका प्रयोग करे. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम. और ये चाहती थी कि वह प्रयोग होकर घिसे. यद्यपि यहाँ से गुजरने की बात करें तो दोनों लगभग समान रूप से घिसी हुई थी, अर्थात प्रयोग में लाई गई थी. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लिव इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. हो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. यस नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. थर्ड पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि और दोनों उस प्रातःकाल को मेरे सामने समान रूप से फैली हुई थी. तो वो सुबह का समय था. तो ये लेखक कहना चाहता है
कि दोनों सड़कें सुबह के समय मेरे सामने समान रूप से फैली हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। पत्तों को किसी पेड़ ने रौंद कर काला नहीं किया था, यानी उस पर कोई चला नहीं था तो पत्ते काले नहीं पड़े थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ओ मैंने पहली सड़क किसी अन्य दिन चलने के लिए रख ली, यानी उसने विचार किया कि इस सड़क पर हम किसी दूसरे दिन चलेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। फिर भी ये जानते हैं कि रास्ता कैसे आगे से आगे निकलता जाता है, मुझे संदेह हुआ कि मैं वापस आ भी पाऊँगा या नहीं। यानी वो कहना चाहता है कि दूसरे दिन के लिए तो रख दी, लेकिन आगे से आगे रास्ता निकल जाता है और उसे संदेह था कि क्या पता कि वो कभी वापस आए या नहीं आए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई somewhere age and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. लेखक कहना चाहता है कि मैं कभी युगों और युगों बाद एक आहा भरकर ये सब बता रहा होऊंगा। यानी कह रहा है कि अपने किसी दूसरे से, बच्चों से या और किसी से, आई शैल बी टेलिंग दिस विदेश आई समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस। कवि कहना चाहता है मैं कभी युगों और युगों बाद एक आहा भरकर ये सब बातें बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि दो रास्ते जो हैं एक जंगल में से क्रॉस कर रहे थे। मैं ये बता रहा हूँगा कि जब दो सड़कें एक जंगल में पहुँचकर विभाजित हो रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और ये कह रहा था कि मैंने वह सड़क प्रयोग में लेनी चाहिए जिस पर कम चला गया था, और उसी ने ये सब अंतर स्थापित कर दिया। तो इस पैराग्राफ ये कहने का मतलब है कि जो डिसीजन लिया जाता है वो क्या है, अपने आगे का जीवन को निर्धारित करता है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय ही आपके भविष्य और जीवन को अच्छा या बुरा बनाते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स। If you have any problem, now you can write on my WhatsApp. Thank you very much.